वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का थ्योरेटिकल पार्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग फार्मूला स्टडी करेंगे। इन्हीं फार्मूला के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में स्टडी करेंगे ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस। देखिए स्ट्रेंथ बेसिस के ऊपर आपके कौन से फार्मूलाज है। तो यहाँ पे हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब टॉर्शन इक्वेशन का स्टडी करेंगे, देन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का स्टडी करेंगे, देन कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट उसका स्टडी करेंगे। तो उसके फार्मूलाज है, उन्हीं फार्मूला के बेस के ऊपर ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट के कोर्सेज चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस। तो स्ट्रेंथ बेसिस में सबसे पहले स्टडी करेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। तो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट, तो यहाँ पे टॉर्शन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। T/J इज इक्वल टू टाउ बाय आर। टी मतलब आपका क्या होता है, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, उसका यूनिट है न्यूटन mm। जे मतलब आपका क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कुछ बुक्स में यहाँ पे आपको जे मिलेगा, कुछ बुक्स में यहाँ पे आपको IP मिलेगा। जे और IP मतलब क्या, जे और IP मतलब क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जे इज इक्वल टू IXX प्लस IYY। ऑलरेडी इसका स्टडी आपने टॉर्शन में स्टडी किया है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टॉर्शन में ऑलरेडी इसके फार्मूला हमने स्टडी किए। जे का वैल्यू कैसे आता है, जे और IP मतलब क्या, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका यूनिट है mm⁴। देन टाउ मतलब क्या, शियर स्ट्रेस ऑफ शार्प मटेरियल, उसका यूनिट है Nm/mm²। देन R क्या आपका, रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट। देखिए यहाँ पे सॉलिड शाफ्ट का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए आपका न्यूट्रल एक्सिस है Na, ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है Na, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है Na। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आउटर मोस्ट पार्ट तक आपका डिस्टेंस कितना है, रेडियस। टोटल आपका क्या है, शाफ्ट का डायमीटर है हाफ का होगा रेडियस। तो यहाँ पे इसे स्मॉल d से डिनोट किया है। तो और सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या आएगा, D/2, और हॉलो शाफ्ट के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस Na, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है R। तो आउटर मोस्ट तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल D/2। देखिए यहाँ पे कैपिटल D/2 मतलब एक्सटर्नल डायमीटर बाय 2 और आउटर डायमीटर बाय 2। तो देखिए यहाँ पे आपके टॉर्शन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर सॉलिड शाफ्ट। देखिए सॉलिड शाफ्ट J इज इक्वल टू आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, J इज इक्वल टू IXX प्लस IYY। तो IXX का फार्मूला क्या है, फॉर द सर्कुलर सेक्शन π/64 इंटू D⁴, और IYY के लिए भी सेम फार्मूला है। तो यहाँ पे आपका J का जो फार्मूला बन रहा है π/32 इंटू D⁴। J का फार्मूला क्या बन रहा है, π/32 इंटू D⁴। R क्या होता है आपका D/2 मतलब न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट का डिस्टेंस कितना है, R इज इक्वल टू D/2। ये दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ टॉर्शन इक्वेशन में तो यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा T इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू DQ। तो ये फार्मूला का हमें यूज़ करना है। D मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देखिए T मतलब क्या, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, उसका यूनिट क्या रहेगा, Nm। टाउ मतलब क्या, शियर स्ट्रेस, उसका यूनिट है Nm/mm²। D मतलब क्या, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो यहाँ पे उसका यूनिट रहेगा mm। तो देखिए यहाँ पे टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट आपका फार्मूला मिल रहा है फॉर द सॉलिड शाफ्ट π/16 टाउ इंटू DQ। T इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू DQ। देन फॉर द हॉलो शाफ्ट, देखिए यहाँ पे आपका हॉलो शाफ्ट है, कैपिटल D आपका आउटर डायमीटर है, स्मॉल d आपका इनर डायमीटर है, और आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर। तो सेम फार्मूला J IXX प्लस IY में फार्मूला पुट करने के बाद तो यहाँ पे आपका J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मिल रहा है π/32 इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। तो R का फार्मूला क्या है, R D/2। तो सभी वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपको फार्मूला मिलेगा T इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ अपॉन कैपिटल D। तो देखिए यहाँ पे आपका फार्मूला है, दोनों फार्मूला का यूज़ करके यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अगर सॉलिड शाफ्ट आया तो टॉर्क का ये फार्मूला यूज़ करेंगे,
हॉलो शाफ्ट आया तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हॉलो शाफ्ट में कभी कभी हमें रेशियो दिया होता है, K इज इक्वल टू रेशियो इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर। देखिए इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर, तो वो टाइम पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे T इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू कैपिटल डी क्यू इंटू 1 माइनस K⁴। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जब हमें उन्होंने रेशियो दिया रहेगा इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर का। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये फार्मूला का आपको PDF फाइल चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं इसका PDF फाइल पोस्ट कर दूंगा। नहीं तो आपके एप्लीकेशन है जो हम यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल में इसके PDF फाइल आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन में इसका PDF फाइल अपलोड कर दिया है नोट सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल में नोट सेक्शन में आपको इसका फार्मूलाज का PDF फाइल मिल जाएगा। तो फिलहाल इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड वाला बी पार्ट, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग मोमेंट के फार्मूला देखे, ये वाला फार्मूला अभी बेंडिंग मोमेंट के फार्मूला स्टडी करेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देन डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने स्टडी किया शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। अभी नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेक्सरल फार्मूला उसका यूज़ करेंगे। तो आपका फ्लेक्सरल फार्मूला क्या है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y। M आपका क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, न्यूटन mm, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट इज mm⁴, सिग्मा B बेंडिंग स्ट्रेस, यूनिट इज न्यूटन पर mm², y सेम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर मोस्ट। तो यहाँ पे देखिए y और सॉलिड शाफ्ट y क्या होता है आपका D/2, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है और आउटर मोस्ट तक का डिस्टेंस y कितना होता है D/2। देन फॉर द हॉलो शाफ्ट y क्या होता है आपका कैपिटल D/2। जैसे ही ट्विस्टिंग मोमेंट में था वैसे ही बेंडिंग मोमेंट भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ अपना फार्मूला अलग हुआ है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो यहाँ पे देखिए फॉर द सॉलिड शाफ्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है π/64 इंटू D⁴, y का वैल्यू D/2। और दोनों का वैल्यू I और y का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिल रहा है M इज इक्वल टू π/32 सिग्मा B इंटू डी क्यूब। देन यहाँ पे वेयर D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, सेम यहाँ पे भी फॉर द हॉलो शाफ्ट। देखिए यहाँ पे हॉलो शाफ्ट है आपका, या आउटसाइड डायमीटर है इनसाइड डायमीटर। तो I इज इक्वल टू π/64 इंटू D⁴ माइनस D⁴, y इज इक्वल टू कैपिटल D/2। दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट करता हो तो यहाँ पे मुझे फार्मूला मिल रहा है M इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा B इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ अपॉन D। देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ आपका, टॉर्शन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या था 16 था, 16 था, और यहाँ पे टाउ के बदले सिग्मा भी आया है। बाकी सेम फार्मूलाज है। कभी कभी आपको रेशियो दिया रहेगा इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर, तो उसका फार्मूला M इज इक्वल टू π/32 इंटू सिग्मा B इंटू D³ इंटू 1 माइनस K⁴। तो D आपका होता है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और स्मॉल d आपका होता है इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। तो आपका हो गया B वाला पार्ट। देन नेक्स्ट कंबाइन के फार्मूला देखेंगे, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये फार्मूला था, आप राइट डाउन कर लीजिए। डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट ऑन द स्ट्रेंथ बेसिस, आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने स्टडी किया शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, देन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कंबाइन ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट का स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे तो मैंने फार्मूला डिराइव नहीं किए, डायरेक्टली यहाँ पे फार्मूला राइट डाउन किए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं आएगा, फार्मूला क्या है वो आपको अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट का भी डेटा दिया होगा और ट्विस्टिंग मोमेंट का भी डेटा दिया होगा। अगर सिंगल ट्विस्टिंग मोमेंट का डेटा दिया है तो ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर सिंगल बेंडिंग मोमेंट का डेटा दिया है तो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। और दोनों का वैल्यू दिया है तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट उसका यूज़ करके यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, तो यहाँ पे क्या है टी इक्विवेलेंट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं √m² प्लस t²। m आपका क्या है बेंडिंग मोमेंट, t आपका क्या है ट्विस्टिंग मोमेंट। तो t इक्विवेलेंट क्या होता है इज इक्वल टू √m² प्लस t²। बाकी फार्मूला आपके सेम। तो यहाँ पे आपको t इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल गया। देन आपका फॉर द सॉलिड शाफ्ट π/16 टाउ इंटू D³ ये आपका फार्मूला सेम वही है। देन
फॉर द हॉलो शाफ्ट सेम फार्मूला, पाई बाय 16 टाउ इंटू कैपिटल डी रेज़ टू 4 अपॉन स्मॉल डी रेज़ टू 4 अपॉन कैपिटल डी। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम लिखा है। फार्मूला सेम जो हमने ट्विस्टिंग मोमेंट में स्टडी किए थे, सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इक्विवेलेंट आया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें बेंडिंग मोमेंट का भी डेटा दिया है और ट्विस्टिंग मोमेंट का भी डेटा दिया है। बाकी फार्मूला सेम, देखिए इस फार्मूला आपका सेम है, ये फार्मूला आपका सेम है फॉर सॉलिड शाफ्ट, ये आपका हॉलो शाफ्ट। देन सेम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला है एम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे सेम बेंडिंग मोमेंट के फार्मूला यूज़ किए हैं, पाई बाय 32 सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू डी क्यूब फॉर द सॉलिड शाफ्ट, फॉर द हॉलो शाफ्ट पाई बाय 32 सिग्मा बी इंटू कैपिटल डी रेज़ टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज़ टू 4 अपॉन कैपिटल डी। देन फॉर द, अगर रेशियो दिया रहेगा हमें, यहाँ पे भी रेशियो दिया रहेगा, तो रेशियो वाला फार्मूला पाई बाय 32 इंटू सिग्मा बी मैक्सिमम इंटू कैपिटल डी क्यूब 1 माइनस के रेज़ टू 4। कि आपका क्या होता है, रेशियो ऑफ इनसाइड डायमीटर टू आउटसाइड डायमीटर। तो यहाँ पे और एक आपका फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो कंबाइन में ही कभी कभी क्या होता है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड। देखिए यहाँ पे सेम फार्मूला है, टी इक्विवेलेंट का फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, अगर फ्लक्चुएटिंग लोड का कंडीशन वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो देखिए के एम इंटू एम, सिर्फ यहाँ पे क्या आया है, के एम। के एम मतलब आपका क्या होता है, कंबाइन शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग। और यहाँ पे क्या होगा, के टी। देखिए एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर के बदले यहाँ पे क्या है, के एम इंटू एम उसका स्क्वायर, देन प्लस के टी इंटू टी उसका स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पे के एम आया है, यहाँ पे के टी आया है। कंबाइन एंड शॉक फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग, कंबाइन एंड शॉक फटीग फैक्टर फॉर टॉर्शन। बाकी देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट का थोड़ा सा फार्मूला चेंज हुआ है, बाकी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यही फार्मूला यूज़ कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। देखिए तीनों वाले फार्मूला, सॉलिड शाफ्ट रहेगा तो ये, हॉलो शाफ्ट रहेगा तो ये वाला फार्मूला, कंबाइन एंड शॉक, कंबाइन शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग एंड टॉर्शन। देन यहाँ पे भी सेम इक्विवेलेंट के लिए 1/2, यहाँ पे क्या और ऐड हुआ है, देखिए के एम इंटू एम, के एम इंटू एम प्लस के एम इंटू एम उसका स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी उसका स्क्वायर। अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन उन्हें दिया है तो अभी ये जो फैक्टर है, फैक्टर के वैल्यूज़ का पीडीएफ में आपको अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। शायद ऐसा न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो सिंपली ये क्या आपका सर्विस फैक्टर है, तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू मोस्टली दिया होता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे उसे हमें जो स्टैंडर्ड चार्ट है उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सभी वैल्यूज़ में आपको पीडीएफ फाइल अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हो। सभी फार्मूलाज भी वहाँ पे दे दूंगा, तो उन्हीं फार्मूला का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अगर बाकी कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।